हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है पर्यावरण संरक्षण। तो बच्चों, हम लोगों ने एक इसका पर्यावरण अध्ययन का एक पहले ही पार्ट ए पढ़ चुके हैं, जिसमें पर्यावरण का परिचय और उसका महत्व हमने पढ़ लिया है, पार्ट ए। अब पार्ट बी हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हो? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हम लोगों को आज पढ़ना है। ये पार्ट बी है, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने को पहली हेडिंग इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी है क्या? जन भागीदारी एवं जन जागरूकता। पहली हेडिंग क्या होगी? जन भागीदारी, जन भागीदारी, जन भागीदारी, जन भागीदारी और जन जागरूकता और जन जागरूकता। ठीक है, जन जागरूकता, जन जागरूकता, जन भागीदारी और जन जागरूकता। चाहे जन जागरूकता कहिए, चाहे जन जागरण कहिए। ठीक है। तो इसमें जो है पहला है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता एवं जन भागीदारी अति आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता एवं जन भागीदारी, जन जागरूकता एवं जन भागीदारी अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। जन जागरूकता एवं जन भागीदारी अति आवश्यक है, क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए और आने वाली एक पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्य पर्यावरण सुरक्षित एवं स्वास्थ्य पर्यावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता एवं जन भागीदारी अति आवश्यक है, क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए और पीढ़ी को सुरक्षित एवं स्वास्थ्य पर्यावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। पीढ़ी के लिए सुनिश्चित और स्वास्थ्य पर्यावरण सुनिश्चित करने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो जन भागीदारी और जन जागरूकता है, वो इसके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत पहले अपन देखेंगे जन जागरूकता। नंबर 1 है, पहला अपन क्या देख लें? जन जागरूकता, है ना। जन जागरूकता। ठीक है। जन जागरूकता को क्या कहते हैं? पब्लिक अवेयरनेस। इसको कहते हैं पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है।
अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो जन जागरूकता, जन जागरूकता जन जागरूकता जन जागरूकता का जन जागरूकता का मतलब है जन जागरूकता का मतलब है जन जागरूकता का मतलब है लोगों को पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, है ना, जानकारी प्रदान करना, ठीक है। क्या है? जन जागरूकता का मतलब है कि लोगों को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, ठीक है ना, जानकारी प्रदान करना और शिक्षा देना, और जानकारी प्रदान करना और शिक्षा देना, ठीक है, जानकारी प्रदान करना और शिक्षा देना। इसे विभिन्न माध्यमों से फैलाया जा सकता है, इसे विभिन्न माध्यमों से फैलाया जा सकता है, इसे विभिन्न माध्यमों से फैलाया जा सकता है। जैसे क्या है? नंबर एक है पहला शिक्षा एवं प्रचार अभियान। तो पहला क्या है? शिक्षा एवं प्रचार अभियान, शिक्षा एवं प्रचार अभियान। पहला क्या है? शिक्षा एवं प्रचार अभियान, ठीक है। स्कूल, इसमें क्या कर सकते हैं? स्कूल, कॉलेज और समुदायों में कॉलेज और समुदायों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो शिक्षा एवं प्रचार अभियान, इससे जन जागरूकता फैलाई जा सकती है। पब्लिक अवेयरनेस जो है, इससे क्या होगा? फैलाया जा सकता है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए। कॉलेज में समुदाय, जो कम्युनिटी है, समाज जो है, वहां भी पर्यावरण शिक्षा का जो है बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? मीडिया का उपयोग। नंबर 2 है मीडिया का उपयोग। आप जानते हैं कि इस समय पर मीडिया जो है वो कितना उपयोगी है ना। तो पर्यावरण में के लिए जन जागरूकता फैलाने में मीडिया का विशिष्ट रोल हो सकता है। इसके लिए जैसे रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, समाचार पत्र आदि के माध्यम से पर्यावरण संबंधी चर्चा कर सकते हैं। आदि के माध्यम से पर्यावरण पर चर्चा कर सकते हैं, है ना, पर्यावरण पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है ना। रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, समाचार पत्र आदि के माध्यम से पर्यावरण पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है विशेष दिवसों का आयोजन। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है विशेष दिवसों का आयोजन, विशेष दिवसों का आयोजन।
इसमें क्या कर सकते हैं, हर जन जागरूकता के लिए विशेष दिवसों का आयोजन कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस, जैसे पर्यावरण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, है ना, 5 जून को मनाया जाता है, मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को क्या मनाया जाता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से कुछ विशेष दिवस मना करके हम जन जागरूकता फैला सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगला है सामाजिक अभियानों और प्रदर्शनों। नेक्स्ट है फोर्थ, क्या है, सामाजिक अभियानों एवं प्रदर्शनों, अभियानों एवं प्रदर्शनों, सामाजिक अभियानों एवं प्रदर्शनों। इसके माध्यम से प्रदूषण, इसके लिए क्या है, प्रदूषण जंगल की कटाई, प्रदूषणों परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन आदि के लिए ये क्या करना चाहिए, रैलियां आदि के लिए, रैलियां जलवायु परिवर्तन आदि के लिए रैलियां, कार्यशालाएं, संगोष्ठी आदि का आयोजन करके जन जागरूकता किया जा सकता है, किया जा सकता है। सामाजिक अभियानों और प्रदर्शनों के लिए क्या कर सकते हैं, प्रदूषण, जंगल की कटाई एवं जलवायु परिवर्तन आदि के लिए रैलियां कर सकते हैं, कार्यशालाएं कर सकते हैं, संगोष्ठी आदि का आयोजन कर सकते हैं और उससे क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपन जन जागरूकता किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, पहला है जन जागरूकता। अब दूसरा है जन भागीदारी, ठीक है। जन जागरूकता, दूसरा है जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। जन भागीदारी का मतलब क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो जब लोग पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जब लोग पर्यावरण में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जब लोग सक्रिय रूप से क्या होते हैं, जब लोग सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उसे जन भागीदारी कहते हैं। तो उसे
उसे जन भागीदारी कहते हैं। जब लोग पर्यावरण में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जन भागीदारी कहते हैं। जन भागीदारी कहते हैं। जब लोग पर्यावरण में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जन भागीदारी कहते हैं। यह प्रक्रिया या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को पर्यावरण की रक्षा में भूमिका निभाने का अवसर देती है। पर्यावरण की रक्षा में भूमिका निभाने का अवसर देती है। यह प्रक्रिया समुदाय के प्रत्येक सदस्य को पर्यावरण की रक्षा में भूमिका निभाने का अवसर देती है। जन भागीदारी जो है ये क्या है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति जो है उस पर अपना योगदान दे सकता है। ठीक है ना? तो इसके लिए जैसे नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें कुछ पॉइंट है। नंबर 1 है संस्थानिक भागीदारी। संस्थानिक भागीदारी है ना, संस्थानिक भागीदारी। ये क्या होती है? संस्थानिक भागीदारी कि पर्यावरणीय नीति बनाने में सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ गैर सरकारी संगठनों के साथ सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ नागरिकों का सहयोग। ठीक है? सहयोग क्या कहलाता है? का सहयोग जो है वो क्या कहलाता है? संस्थानिक भागीदारी कहलाता है। पर्यावरणीय नीति बनाने में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ नागरिकों का सहयोग क्या कहलाता है? संस्थानिक भागीदारी कहलाती है। नंबर 2 है, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल। ठीक है? प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल। जल, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है? का विवेकपूर्ण उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित करना। के लिए जन समुदाय को प्रेरित करना क्या कहलाता है? इसकी क्या होगा? इसका देखभाल। जल, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए क्या करना? जन समुदाय को प्रेरित करना। ठीक है? तीसरा है, थर्ड जो है। अब नेक्स्ट तीसरा क्या है कि पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। ठीक है? पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। कचरे का उचित निपटान उचित निपटान मतलब उचित रूप से उसको खत्म करना।
नष्ट करना, है ना। तो कचरे का उचित निपटान, प्लास्टिक का कम उपयोग, प्लास्टिक का कम उपयोग, प्लास्टिक का कम उपयोग, कचरे का उचित निपटान, प्लास्टिक का कम उपयोग और पुनः उपयोग एवं पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण में सक्रिय जन भागीदारी की जा सकती है। में सक्रिय जन भागीदारी की जा सकती है, है ना। की जा सकती है। तीसरा है वृक्षारोपण अभियान, चौथा है वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट क्या है बेटा? वृक्षारोपण अभियान। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, इसके लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना जिससे पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके, जिससे पर्यावरण को क्या किया जा सके? शुद्ध किया जा सके, ठीक है। शुद्ध किया जा सके, पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके और जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके, और जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके, है ना। तो ये क्या है? वृक्षारोपण अभियान भी इसमें भागीदारी हो सकता है। स्वच्छता अभियान, नेक्स्ट है स्वच्छता अभियान, है ना। स्वच्छता अभियान में क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों में शामिल होना, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों में शामिल होना, स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों में शामिल होना, जिससे कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता को बढ़ावा मिले, जिससे कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता को बढ़ावा मिले, है ना। स्वच्छता को बढ़ावा मिले, ठीक है ना। तो स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों में शामिल होना, समुदाय जो है या पब्लिक जो है उस पर शामिल हो, जिससे कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके या बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि जन भागीदारी और जन जागरूकता, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन पर्यावरण जन चेतना प्रायोजन, पर्यावरण जन चेतना प्रायोजन, पर्यावरण जन चेतना क्या है? पर्यावरण जन चेतना प्रयोजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल पब्लिक अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है? पारिस्थितिक संतुलन को नागरिक अधिकार के रूप में, पारिस्थितिक
पारिस्थितिक संतुलन को नागरिक अधिकार के रूप में देखा जाने लगा है। ठीक है, नागरिक अधिकार के रूप में पारिस्थितिक संतुलन जो है उसको क्या है, वर्तमान में नागरिक अधिकार के रूप में देखा जाने लगा, जिसमें पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण स्वच्छता, जिसमें पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण स्वच्छता आदि जन चेतना से संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, अधिकार के रूप में देखा जाने लगा है, जिसमें पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण स्वच्छता आदि जन चेतना से संबंधित है, जो निम्नानुसार है, जो कि क्या है, निम्नानुसार है। नंबर एक है पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, है ना, जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है सतत विकास के महत्व को समझाना। दूसरा क्या है, सतत विकास के महत्व को समझाना, सतत विकास के महत्व को समझाना। ठीक है, सतत विकास के महत्व को समझाना। तीसरा क्या है, थर्ड है जागरूकता अभियान का आयोजन करना। थर्ड क्या है बेटा, तीसरा है जागरूकता अभियानों का आयोजन करना, जागरूकता अभियानों का आयोजन करना। ठीक है, आयोजन करना। ठीक है, जागरूकता अभियानों का आयोजन करना। नेक्स्ट नंबर है नवीनीकरण ऊर्जा का प्रचार प्रसार। नवीनीकरण ऊर्जा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, प्रचार प्रसार करना, नवीनीकरण ऊर्जा का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है कि वेस्ट मैनेजमेंट की महत्ता को बताना। नेक्स्ट क्या है बेटा, वेस्ट मैनेजमेंट की महत्ता को बताना। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की महत्ता को बताना और जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देना। जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देना, संरक्षण पर जोर देना। ठीक है, और एक और लिख सकते हैं सकारात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना, है ना, सकारात्मक व्यवहार में क्या लाना, परिवर्तन लाना। ठीक है, परिवर्तन लाना। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव है इसके। ठीक है, पैराग्राफ लिख करके लिख दीजिए, इन उद्देश्यों का लक्ष्य यह है कि समाज पर्यावरण के प्रति क्या बने, जिम्मेदार बने और मिलकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने
और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, पर्यावरण जन चेतना प्रयोजन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल पब्लिक अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल पब्लिक अवेयरनेस। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी। पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी, ठीक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से ही संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सक्रिय होने की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ग को सक्रिय होने की आवश्यकता है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सक्रिय होने की आवश्यकता है, जिनसे लोग पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकें। पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकें, है ना, योगदान कर सकें, जिससे लोग पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकें। ठीक है। प्रयास हो सकते हैं, यह निम्न प्रयास हो सकते हैं, जैसे ये पहला है जागरूकता और शिक्षा। नंबर 1 है जागरूकता और शिक्षा, जागरूकता और शिक्षा। ठीक है। स्कूल, कॉलेज और समुदायों के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसे स्कूल, कॉलेज और समुदायों के माध्यम से समुदायों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है ना। कॉलेज और समुदायों के माध्यम से किया जा सकता है। नंबर 2 है कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण। नंबर 2 है कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण। कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण। लोगों का कचरा निपटान और पुनर्चक्रण में भाग लेना आवश्यक है। लोगों का कचरा निपटान और पुनर्चक्रण में पुनर्चक्रण में भाग लेना आवश्यक है। लोगों का कचरा निपटान और पुनर्चक्रण में भाग लेना आवश्यक है ताकि प्रदूषण कम हो और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो सके। ताकि प्रदूषण कम हो
प्रदूषण कम हो और प्राकृतिक संसाधनों की और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो सके, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हो सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है वृक्षारोपण, है ना। वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन, है ना, ट्री प्लांटेशन। वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटेशन। तो ट्री प्लांटेशन, लोगों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाना, लोगों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाना, लोगों को वृक्षारोपण के महत्व को समझाना और उनके योगदान से हरित क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करना और उनके योगदान से हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है ना, बढ़ावा देना। इसके बाद नेक्स्ट है जल बचाव और संरक्षण। जल बचाव एवं संरक्षण। ठीक है, जल बचाव एवं संरक्षण। तो इसमें क्या है, जल बचाव एवं पानी की बचत करने, वर्षा जल संचय करने, पानी की बचत करने, जल रिसाव और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को समझाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग को समझाना अति आवश्यक है। प्लास्टिक उपयोग में कमी। नेक्स्ट है प्लास्टिक उपयोग में कमी। प्लास्टिक उपयोग में कमी। ठीक है, लोगों को प्लास्टिक उपयोग से होने वाली हानियां, लोगों को प्लास्टिक उपयोग से होने वाली हानि और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने के लिए और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, करना। ये क्या है कि इससे क्या कर सकते हैं, ये लोग जो है पर्यावरण संरक्षण में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना। सरकारी योजनाओं में भागीदारी एक और बढ़ा सकते हैं आप। सरकारी योजनाओं में भागीदारी, है ना, सरकारी योजनाओं में भागीदारी। नेक्स्ट क्या है, सरकारी योजनाओं में भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सरकारी योजनाओं और नीतियों में भाग लेना। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बनने वाली सरकारी नीतियों और योजनाओं में भाग लेना है और योजनाओं में भाग लेना। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट इस पर कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है
पर्यावरणीय नैतिकता। अगली हेडिंग है पर्यावरणीय नैतिकता। पर्यावरणीय नैतिकता, ठीक है। पर्यावरणीय नैतिकता, इसमें क्या है, इन्वायरमेंटल इथिक्स, इसको क्या कहते हैं बेटा, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता या इन्वायरमेंटल इथिक्स। इसका मतलब है उस नैतिक सिद्धांत से जो हमें यह सिखाता है, इसका मतलब उस नैतिक सिद्धांत से, उस नैतिक सिद्धांत से है, इसका मतलब उस नैतिक सिद्धांत से है जो हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, से है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो ये सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये नैतिक सिद्धांत हमको ये सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह उन मूल्यों और सिद्धांतों से संबंधित है, यह उन मूल्यों और सिद्धांतों से संबंधित है, उन मूल्यों और सिद्धांतों से संबंधित है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिम्मेदार बनाता है। जो हमें प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण है, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिम्मेदार बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। इससे यह भी ज्ञात होता है, कि हमें पर्यावरण के प्रति एक कैसा व्यवहार करना चाहिए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि हमें पर्यावरण के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ इसके प्रमुख तत्व हैं, पर्यावरणीय नैतिकता के कुछ प्रमुख तत्व, ठीक है। पर्यावरणीय नैतिकता के प्रमुख तत्व है ना, प्रमुख तत्व, पर्यावरणीय नैतिकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं इसमें कई हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्वक उपयोग या न्यायपूर्ण उपयोग, ठीक है, न्यायपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग। नंबर 2 है सभी जीवों के अधिकार का सम्मान। नंबर 2 है सभी जीवों के अधिकारों का सम्मान, सभी जीवों के अधिकारों का सम्मान। नंबर 3 है भविष्य पीढ़ियों की जिम्मेदारी। भविष्य पीढ़ियों की जिम्मेदारी।
जिम्मेदारी, भविष्य पीढ़ियों की जिम्मेदारी और आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों का सतत विकास। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों का, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों का सतत विकास, है ना। आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों का सतत विकास। और नेक्स्ट है प्राकृतिक संतुलन का संरक्षण करना। प्राकृतिक संतुलन का संरक्षण करना। ये भी सब क्या है? पर्यावरणीय नैतिकता है। संरक्षण करना और प्रकृति से संतुलन बनाए रखना। और नेक्स्ट है प्रकृति से संतुलन बनाए रखना। प्रकृति से संतुलन बनाए रखना। तो इसका कुल मिला के क्या हुआ कि अतः, नीचे आप लिख सकते हो, अतः पर्यावरणीय नैतिकता हमें यह समझाने में मदद करती है। अतः पर्यावरणीय नैतिकता हमें यह समझाने में मदद करती है। पर्यावरणीय नैतिकता हमें यह समझाने में मदद करती है कि पर्यावरण और इसके संसाधन केवल हमारी भलाई के लिए ही नहीं, हमारी भलाई के लिए ही नहीं, पर्यावरण और उसके संसाधन जो हैं वो केवल हमारी भलाई के लिए ही नहीं है, बल्कि इनका संरक्षण सभी जीवों के लिए जरूरी है। बल्कि इनका संरक्षण सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ठीक है। इससे हमको क्या ज्ञात होता है कि पर्यावरणीय नैतिकता हमें यह समझाने में मदद करती है कि पर्यावरण और उसके संसाधन केवल हमारी भलाई के लिए ही नहीं है, बल्कि इनका संरक्षण सभी जीवों के लिए क्या है? आवश्यक है। तो पर्यावरणीय नैतिकता जो है ये इस तरह से आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरणीय जागरूकता। भारत में पर्यावरणीय जागरूकता, है ना। भारत में पर्यावरणीय जागरूकता, इसको क्या लिखते हैं? एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन इंडिया। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन इंडिया। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन इंडिया। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि देश में तेजी से हो रहे क्योंकि देश में तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण देश में हो रहे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि
कि जनसंख्या में वृद्धि पर्यावरण वृद्धि के कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है। पर्यावरण पर दबाव जो है बढ़ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि देश में तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। इसके बावजूद सरकार, संस्थाएं और नागरिक इसके बावजूद सरकार, संस्थाएं और नागरिक समाज मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि नेक्स्ट इसमें लिखिएगा कि नेक्स्ट है कि भारत में 1972 में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति स्थापित की गई। समन्वय समिति स्थापित की गई। ठीक है, स्थापित की गई। ये नेक्स्ट है, इस समिति की अनुशंसा से इस समिति की अनुशंसा से 1980 में एक पृथक पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया। इस समिति की अनुशंसा से 1980 में एक पृथक पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया। एक पृथक पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया। एक पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया। इस समिति की अनुशंसा से 1980 में एक पृथक पर्यावरण विभाग क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इस विभाग को 1985 में उन्नत करके इस विभाग को 1980 में उन्नत करके के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का रूप दिया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का रूप दिया गया। ठीक है, ये जो है थोड़ा आप इसको एक बार देख लीजिए। भारत में 1972 में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति स्थापित की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति स्थापित की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति स्थापित की गई। इस समिति की अनुशंसा से 1980 में एक पृथक पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया और इस विभाग को 1980 में क्या किया गया है, उन्नत करके पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का रूप दे दिया गया है। ठीक है ना। तो वर्तमान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है वो किसका है पर्यावरण विभाग का एक उन्नत रूप है। ठीक है।
तो इस तरह से तो नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट किया है कि यह मंत्रालय पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिकता देता है। यह मंत्रालय पर्यावरण शिक्षा को क्या करता है? पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिकता देता है। प्राथमिकता देता है। पर्यावरण शिक्षा को क्या करता है? प्राथमिकता देता है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के पर्यावरणीय चेतना जागरूक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के इसमें विभिन्न आयु वर्ग में पर्यावरणीय चेतना जागरूक की जा सके। पर्यावरणीय चेतना जागरूक की जा सके। पर्यावरणीय चेतना जागरूक की जा सके। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से 18 सितंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण माह मनाया जाता है। 18 सितंबर तक 19 नवंबर से 18 सितंबर तक पर्यावरणीय माह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय माह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय माह मनाया जाता है। 1992-93 में नई योजना पर्यावरणीय वाहिनी का प्रारंभ किया गया। 1992-93 में एक नई योजना पर्यावरणीय वाहिनी प्रारंभ की गई। पर्यावरणीय वाहिनी प्रारंभ की गई है ना। प्रारंभ की गई नई योजना पर्यावरणीय वाहिनी जो है वो प्रारंभ की गई है। कब? 1992-93 में। एक महत्वपूर्ण स्लोगन है कि अथर्ववेद में नेक्स्ट क्या है? अथर्ववेद में पृथ्वी के संबंध में एक वर्णन लिखा है जो क्या है? एक वर्णन लिखा है जिसमें लिखा है कि हे पृथ्वी माँ, एक वर्णन लिखा, हे पृथ्वी माँ, मैं तुमसे उतना ही प्राप्त करूंगा। मैं तुमसे उतना ही प्राप्त करूंगा जिसे तुम पुनः उत्पन्न कर सको। जिसे तुम पुनः उत्पन्न कर सको। तेरी जीवन शक्ति पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। शक्ति पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। तेरी जीवन शक्ति पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये भारत में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाई गई। इसके अलावा इस पर्यावरणीय जागरूकता के संबंध में कुछ आंदोलन हैं। ठीक है ना। उनके बारे में हम लोग क्या कर लें? जानकारी प्राप्त कर लें। कुछ पर्यावरणीय नेक्स्ट क्या है? पर्यावरणीय जन जागरूकता के अंतर्गत पर्यावरणीय जन जागरूकता के अंतर्गत
पर्यावरणीय जन जागरूकता के अंतर्गत भारत में निम्न आंदोलन चलाए गए। भारत में निम्न आंदोलन चलाए गए हैं। निम्न आंदोलन चलाए गए हैं। भारत में पर्यावरणीय जन जागरूकता के अंतर्गत निम्न आंदोलन चलाए गए हैं। पहला है, एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसे किसने चलाया था? मेधा पाटकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे। मेधा पाटकर और अरुंधति राय, अरुंधति राय और बाबा बाबा आमटे के साथ नर्मदा नदी के किनारे बसे नर्मदा नदी के किनारे बसे संबंधित प्रभावित मनुष्यों के साथ यह आंदोलन अनेक वर्षों से जैव विविधता एवं आदिवासियों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। अनेक वर्षों से जैव विविधता एवं आदिवासियों के संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। चलाया जा रहा है, ठीक है, संचालित है। नंबर 2 एक दूसरा आंदोलन है। दूसरा है क्या? दूसरा है चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन, दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है चिपको आंदोलन डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले से उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले में यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण की वृक्षों की रक्षा, वन कटाई रोकने के लिए वृक्षों की रक्षा, वन कटाई रोकने के लिए वन कटाई रोकने के लिए प्रारंभ हुआ था, है ना। प्रारंभ हुआ था, वन कटाई रोकने के लिए प्रारंभ हुआ था, जो भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में फैल चुका है। जो भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में फैल चुका है, जो कि भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में फैल चुका है। इसी आंदोलन के साथ
इसी आंदोलन के साथ साथ श्री पी हेगड़े ने वन विकास एवं संरक्षण के लिए श्री पी हेगड़े ने वन विकास एवं संरक्षण के लिए वन विकास एवं संरक्षण के लिए एक आंदोलन किया, है ना, आंदोलन किया, ठीक है। इसी आंदोलन के साथ साथ श्री पी हेगड़े ने वन विकास एवं संरक्षण के लिए आंदोलन किया। पी हेगड़े ने भी इसी के साथ साथ क्या किया था, वन विकास और उनके संरक्षण के लिए आंदोलन किया था, जिसे एपिको आंदोलन कहते हैं, जिसे एपिको आंदोलन भी कहते हैं, जिसे एपिको आंदोलन भी कहते हैं। जो पी हेगड़े ने वन विकास और संरक्षण के लिए आंदोलन किया था, उस आंदोलन को क्या कहते हैं, एपिको आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट है, ये कभी कभी शॉर्ट नोट में आंदोलन इस तरह के ये पूछ लेता है ना। नेक्स्ट है तीसरा एक आंदोलन है, कौन सा, शांत घाटी आंदोलन, है ना, शांत घाटी आंदोलन। नेक्स्ट है शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन जो है केरल राज्य में विद्युत परियोजना के कारण केरल राज्य में विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता में होने वाली क्षति को रोकने के लिए जैव विविधता में होने वाली क्षति को रोकने के लिए जन जागरूकता आंदोलन प्रारंभ किया गया। होने वाली क्षति को रोकने के लिए जन जागरूकता प्रारंभ किया गया था, है ना, जन जागरूकता आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे केरल राज्य प्रशासन ने फिर क्या कर दिया था, बाद में इस स्थान को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया था। केरल राज्य प्रशासन ने इस स्थान को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया था, है ना, आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया था। तो ये क्या है, शांति घाटी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट एक और हेडिंग बची है, अपन देख लेते हैं लास्ट हेडिंग, पर्यावरण जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास। पर्यावरण जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास, पर्यावरण जागरूकता के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं अपन, इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर environmental awareness, environmental awareness, ठीक है, environmental awareness, ठीक है। तो ये हेडिंग है
इसमें वर्तमान समय में नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में में पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संपूर्ण संसार के जनमानस के संपूर्ण संसार के जनमानस संपूर्ण संसार के जनमानस की जागरूकता में वृद्धि हुई है कि जागरूकता में वृद्धि हुई है ना, जागरूकता में वृद्धि हुई है। पर्यावरणीय समस्या को समझाने एवं संसाधनों के लिए पर्यावरणीय समस्या को समझाने एवं समाधान के लिए पर्यावरणीय समस्या को समझाने एवं उनके समाधान के लिए संपूर्ण विश्व में विभिन्न संगठनों का गठन हुआ है। संपूर्ण विश्व में विभिन्न संगठनों का गठन हुआ है। विभिन्न संगठनों का गठन हुआ है जो निम्नानुसार हैं। जो क्या है? निम्नानुसार है। नंबर 1 है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। नंबर 1 है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। विश्व पर्यावरण सम्मेलन नंबर 1 है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में 5 से 6 जून को पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ। जून को पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें यह निश्चित किया गया कि विश्व के सभी देश 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। कि विश्व के सभी देश 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, है ना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस क्या करेंगे? मनाएंगे। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाएंगे। ठीक है ना। इस सम्मेलन के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं। इस सम्मेलन के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं। प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं। जैसे नंबर 1 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने का संकल्प। नंबर है पहला इसका बिंदु है कि वर्ल्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे
मनाने का संकल्प मतलब प्रत्येक देश जो है वो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने का संकल्प लिया इसमें, ठीक है ना। पहला बिंदु ये था। दूसरा है कि दूसरे सम्मेलन को बुलाने का प्रस्ताव, दूसरे सम्मेलन को बुलाने का प्रस्ताव, दूसरे सम्मेलन को बुलाने का प्रस्ताव। तीसरा है मानवीय पर्यावरण के लिए एक कार्य करने की योजना, मानवीय पर्यावरण मनाने के लिए, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना, मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना। तो नेक्स्ट है मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना, ठीक है। एक है कि एटॉमिक वेपन्स, आणविक ऊर्जा अस्त्रों एटॉमिक वेपन है ना, इनको क्या कहते हैं, एटॉमिक वेपन है ना, एटॉमिक वेपन्स के परीक्षण पर रोक लगाना, परीक्षण पर रोक लगाना, संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था के उपाय। नेक्स्ट है इसका प्रमुख बिंदु में एक और है संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था के उपाय, वित्तीय व्यवस्था के उपाय, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था के उपाय। फिर एक है मानवीय पर्यावरण की घोषणा। एक और प्रमुख बिंदु है मानवीय पर्यावरण की घोषणा। और एक लास्ट है राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के प्रश्न, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के प्रश्न है ना, विभिन्न राज्यों के प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के प्रश्न, ठीक है। तो ये क्या है कि जो प्रयास है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया जाता है, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है विश्व पर्यावरण सम्मेलन है, उसके ये क्या है, प्रमुख बिंदु है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन को उक्त बिंदुओं के अनुसार, उक्त बिंदुओं के अनुसार अतः स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन उक्त बिंदुओं के अनुसार जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अब इसको क्या कहते हैं बेटा, UNEP, ठीक है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन
एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, प्रारंभ 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 किया गया, है ना, प्रारंभ किया गया। ठीक है, प्रारंभ किया गया। ठीक है, किया गया। इसका केंद्र केन्या रखा गया था। इसका केंद्र इसका केंद्र केन्या को रखा गया। ठीक है, इसका केंद्र केन्या को रखा गया है। इसका केंद्र केन्या को रखा गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसका प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय समय पर दिए गए प्रस्तावों सभाओं गोष्ठियों एवं सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करना है। ठीक है ना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय समय पर दिए गए जो प्रस्ताव है या सभा है, संगोष्ठी है, सम्मेलन है और कार्यशाला है, उनका आयोजन करना है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है, इसके बाद है नेक्स्ट पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट क्या है? दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, वर्ल्ड समिट। ठीक है, वर्ल्ड समिट, ठीक। पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 1972 की, यह 1972 की एक स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में 3 से 4 जून तक पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 3 से 4 जून तक पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजित किया गया, जिसे एक विश्व पर्यावरण सम्मेलन या रियो सम्मेलन भी कहते हैं, जिसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन अथवा रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में 3 से 4 जून तक
क्या हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन अथवा रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 150 देशों के प्रतिनिधियों ने 150 देशों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, है ना, भाग लिया। ठीक है, 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं इसमें पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार कर भविष्य का पर्यावरणीय प्रारूप पर्यावरणीय प्रारूप मतलब एनवायरमेंटल ड्राफ्ट, है ना, एनवायरमेंटल ड्राफ्ट तैयार किया गया। एनवायरमेंटल ड्राफ्ट तैयार किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि सन 2002 में अफ्रीका के सन 2002 में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जो निरंतर विकास संबंधी जागरूकता के लिए सफल रहा। जो निरंतर विकास के लिए सफल रहा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ये हो गया क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रयास। तो इसमें विश्व पर्यावरण सम्मेलन और पृथ्वी सम्मेलन जो है ये आते हैं कभी कभी शॉर्ट नोट में, तो आपको ये भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक है लास्ट पॉइंट और है मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम। नेक्स्ट है मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम। मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम, ठीक है, मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। नेक्स्ट ये क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसको क्या कहते हैं, MAB, ठीक है, इसको क्या कहते हैं साथ में या AP, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को, ठीक है, मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो
ये जो है यह 1970 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, यह 1970 में संयुक्त राष्ट्र, यह 1970 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को, UNESCO, ठीक है, UNESCO। इसको कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है किसका? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 1970 में संयुक्त राष्ट्र ने यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया था, यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया था, ठीक है। इसको जो यमेबी है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया था, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? नंबर 1, जीवमंडल के पारिस्थितिक संसाधनों का उचित उपयोग। जीवमंडल के पारिस्थितिक संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए उपायों की खोज करना, का उचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए क्या करना? उपायों को खोजना, ठीक है, उपायों को खोजना। ये पहला उद्देश्य है किसका? यमेबी का, मैन एंड बायोस्फीयर का पहला उद्देश्य क्या है? जीवमंडल के पारिस्थितिक संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए उपायों को खोजना। नंबर 2 है, दूसरा है मनुष्य के कार्यों एवं पर्यावरण के बीच। दूसरा क्या है? मनुष्य के कार्यों एवं पर्यावरण के बीच मनुष्य के कार्यों एवं पर्यावरण के बीच उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना क्या होगा? मनुष्य के कार्यों एवं पर्यावरण के बीच उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। एक नेक्स्ट है कि मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच संपूर्ण संसार में सुधार करने का। मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच संपूर्ण संसार में सुधार करने के लिए प्रयासरत रहना। संपूर्ण संसार में सुधार करने के लिए
के लिए प्रयासरत रहना, प्रयासरत रहना, ठीक है, प्रयासरत रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसका उद्देश्य मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच संपूर्ण संसार में सुधार के लिए क्या है, पर्यावरण के बीच उत्पन्न समस्याओं एवं पर्यावरण के बीच संपूर्ण संसार में सुधार करने के लिए प्रयासरत रहना, ठीक है। तो ये क्या है, मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्या है, क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या है कि क्योटो जापान का एक शहर है, वहां पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था जिसको क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो वर्ष 1997 में जापान के शहर क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जो संपूर्ण पृथ्वी पर पृथ्वी पर बढ़ते हुए तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है वर्ष 1997 में जापान के शहर क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो संपूर्ण पृथ्वी पर बढ़ते हुए तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण वाला जो ये चैप्टर है ये खत्म हुआ। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण के या एफसी जो सेकंड पेपर है उसके लिए जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।